तो फाइनली गाइस ये फिल्म मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मूवी की रेटिंग 6.2 की है और ये मूवी आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने चर्च को दिखाते हुए, जहां पर हम देखते हैं बहुत सारी नन्स को। ये नन्स बचपन से कॉन्वेंट पर भेज दी गई थी और ये बहुत सालों से इस चर्च में पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन अब ये एक जवान लड़की में बदल गई हैं, जिसकी वजह से चर्च में इनका रहने का मन नहीं करता। हमें दिखाया जाता है कि इन्हें जबरदस्ती चर्च के अंदर नियमों को पालन करने के लिए बोला जाता है और सभी लड़कियां उतावली थी अपनी शादी ब्याह को लेकर। इन सभी नन्स की फैमिली से छोटे छोटे अमाउंट में बहुत सारा पैसा लिया जाता है, जिससे कि पूरा चर्च चलता है। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि एक नन के फादर उससे मिलने के लिए आते हैं और वो उसकी ओर देखते हैं। नन्स यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि आज उसके फादर आए हैं और वो आज अपने घर लौट जाएगी। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर पर रख सकूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर पैसे जमा कर दूंगा ताकि तुम इस चर्च में और कुछ साल अच्छे तरीके से रह सको। यह सुनने के बाद वो मायूस हो जाती है और कहती है मेरी शादी का क्या हुआ। तो उसके फादर जवाब देते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे लिए एक अच्छी फैमिली ढूंढ रहे हैं, जिस दिन मिल जाएगी हम तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह सुनने के बाद वो निराश हो जाती है और उसे फिर से चर्च में रहना पड़ेगा। अब उसके बाकी साथी और वो लड़की यहाँ से जब निकल रहे होते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक माली मिलता है जो इस चर्च के लिए बहुत सारा काम करता था। वो यहाँ पर खाने का इंतजाम करता था, खेतों से बहुत सारी फसल को काट कर लेकर आता था, लेकिन इन लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन वो सब इसे बहुत ज्यादा पीटती है, जिसकी वजह से माली काम छोड़ देता है। अब हमें दिखाया जाता है चर्च के सबसे बड़े फादर को, जिनका अफेयर चर्च की सबसे बड़ी नन से होता है, जिन्हें हम ओल्ड नन भी कहते हैं। फिर फादर यहाँ के माली से मिलने जाते हैं और माली इनसे काम करने से इनकार कर देता है। ये पूरी वार्तालाप बेफुजूल में बीत जाती है और इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। अब माली काम छोड़ देता है, इसलिए सारा काम फादर को ही करना पड़ता है। अब हमें दिखाया जाता है एक राजघराने को, जहाँ का राजा एक बहुत ही बड़ा जमींदार होता है और उसके यहाँ एक मैसेटो नाम का आदमी काम करता है, जो एक नौकर होता है और वही इस कहानी का हीरो है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ के महारानी और मैसेटो रात में एक ही बेड पर होते हैं और यह बात राजा को पता चल जाती है। राजा मैसेटो को देख लेता है और वो उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन मैसेटो खिड़की से कूद जाता है और जाकर सभी मजदूरों के बीच लेट जाता है, जहाँ पर वो रोज सोया करता था। राजा रात में यहाँ पर आता है और सभी के सीने पर हाथ रखता है, जिसकी धड़कन तेज से धड़क रही होती है। वह समझ जाता है कि यही रात में महारानी के साथ था, इसीलिए वह उसके थोड़े से बाल काट लेता है ताकि सुबह वह उसे दंड दे सकेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये चोर बहुत ही ज्यादा होशियार है। मैसेटो रात में उठकर सभी नौकरों के थोड़े थोड़े बालों को काट देता है, जिसकी वजह से जमींदार को यह पता नहीं चल पाता कि रात में महारानी के साथ कौन था। अब राजा कुछ नहीं कर पाता, वह सभी को बाल में छोटा करा देता है और कहता है अब किसी के भी बाल बड़े नहीं रहेंगे। अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। राजा, मैसेटो और महारानी सब एक ही साथ खाना खा रहे होते हैं। मैसेटो महारानी और राजा को डिनर करा रहा होता है। राजा महारानी से कहता है कि तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने जो कर रही हो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। महारानी कहती है अब मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और तभी रास्ते में दूसरे दिन जब वो घूम रहे होते हैं तो मैसेटो उसे रास्ते में मिलता है। महारानी मैसेटो को पकड़कर किस कर लेती है और राजा दूर से देख लेता है। अब राजा अपने सिपाहियों को भेज देता है और कहता है मैसेटो को पकड़ कर ले आओ, हम उसे फांसी की सजा सुनाते हैं। लेकिन सिपाही जैसे ही मैसेटो को पकड़ने के लिए नीचे जाते हैं, मैसेटो सिपाहियों को देखकर जंगल की ओर भाग जाता है और इस राज की सीमा से बाहर निकल जाता है। अब मैसेटो जंगल में चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था, जहां पर उसकी मुलाकात फादर से होती है, जो एक गधे को लेकर जंगल में भटक रहे थे। उन्होंने बहुत सारा सामान लेकर यहाँ पर आए थे ताकि वह शहरों में जाकर इन सारे सामान को बेच सके, लेकिन रास्ते में गधे ने दिया धोखा और इनकी पूरी टाली पलट जाती है। अब वह इस जवान से हेल्प मांगते हैं और कहते हैं इस टाली को चर्च तक ले जाने की मेरी मदद करो, हम तुम्हें वहां पर रहने के लिए जगह देंगे। अब मैसेटो की किस्मत खुल जाती है, वो इस चर्च में पहुंच जाता है और उसे नहीं पता था कि यहाँ पर उसे जन्नत मिलने वाला है।
उसे स्वर्ग की बहुत सारी अप्सराएं मिलने वाली हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और फादर बातों बातों में मासेटो से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें गूंगे और बहरे बनने की नाटक करनी होगी। अगर तुम ये करने में नाकाम रहे तो तुम मारे जाओगे। अगर ये तुम कामयाब रहे तो तुम्हें बहुत साल तक यहाँ पर पनाह मिल सकती है। अब वह सुबह ओल्ड नन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैसेटो बोल सुन नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पर इसे नौकरी करने के लिए लाया हूँ ताकि वो नन्स इसे टॉर्चर न कर सके। ओल्ड नन बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि मैसेटो एक बहुत ही जवान लड़का था। अब वो माली का काम करना शुरू कर देता है। जो पुराना माली था वो उसकी जगह ले लेता है और उसके सारे काम खुद करने लगता है। एक दिन एक नन उसे देखते हुए उसके करीब आती है और उससे कहती है कि पता बता बहन, आज एक बहुत ही कमाल का इंसान आया है हमारे चर्च में। दूसरे सीन में सभी नर्स बाहर जाती हैं और कुल्हाड़ी लेकर उस लड़के के गले पर लगा लेती हैं और कहती हैं बताओ अपना नाम वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। मासेटो बहुत ज्यादा डर जाता है। वह बोलने ही वाला होता है कि इतनी देर में ओल्ड नन आती हैं और सभी को डांट कर वहां से भगा देती हैं और कहती हैं ये आदमी बोल और सुन नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें इसे टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। मैसीटो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी जान बच चुकी है और वो इस चर्च में एडजस्ट हो चुका है। अब उसे कोई भी यहाँ से निकाल नहीं सकता। लेकिन तभी एक नन उसके पास आती है और उसने एक बहुत ही अच्छे कपड़े बनाए थे। वह उसे दिखाती है और कहती है तुम इसे अपने लिए रख सकते हो। यह देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। मसीटो उस नन का शुक्रिया अदा करता है। तभी वो नन उससे कहती है क्या तुम अकेले हो? क्या मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ? वो कहता है तुम पागल हो गई हो, भला ऐसा मैं तुम्हारे साथ क्यों करूंगा, तुम तो एक नन हो। यह सुनने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है और रात में फादर के पास बैठा होता है। फादर से वह बातचीत कर रहा होता है तो फादर उसे समझाते हैं कि तुम्हें इन सभी नन से दूर रहना होगा। ये सारी की सारी पागल है, अगर एक बार तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। अब रात में यानी कि आज रात में कुछ और नन्स आई होती है इस कॉन्वेंट में। ये सारी नन्स बाहर की दुनिया में बहुत ही अच्छे तरीके से ढली हुई थी और उन्होंने कॉन्वेंट में केवल इसलिए एडमिशन लिया था ताकि कॉन्वेंट को अच्छे तरीके से जाना जा सके। इसीलिए कॉन्वेंट में रात में वो लोग एक पार्टी करती हैं और बहुत सारी मदिरा पीती हैं। सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी और सभी बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब नन्स को लगता है कि उनके बीच कोई लड़का होना चाहिए जिसे वो अपना बॉयफ्रेंड बना सके, लेकिन चर्च के अंदर तो कोई भी जवान फादर नहीं था। इसलिए वो लोग फैसला करती हैं कि वो लोग माली के पास जाएंगी। अब सुबह होते ही एक नन माली के पास आती है और वो उससे बातों बातों में फुसला लेती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो? माली खुश हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ करते ही वहां पर ओल्ड नन आ जाती है और अपने नन को डांटती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो चर्च के अंदर होना चाहिए, प्रार्थना का समय हो गया है। वो डर कर भाग जाती है और दोबारा कभी भी बाहर नहीं आती। अब बाकी नन्स को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है एक पागल सी नन को जिसका नाम होता है सिस्टर गिनवेरा। सिस्टर गिनवेरा अलेक्जेंडर के साथ यहाँ पर आई होती है। वो छुप कर उसे देख रही थी। वो बाहर इंतजार करती है और अलेक्जेंडर उससे कहती है मैं अंदर जाकर माली से मिलकर आती हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों जहाँ पर माली रहा करता था वहां पर जाती है और वहां पर माली के साथ वो करती है जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पर एक और सिस्टर आती है और वो उससे कहता है कि तुम जाकर छिप जाओ। तभी वहां पर पहले से 2 नन छिपी हुई थी और यहाँ पर 2 और नई नन आ जाती है। ऐसा करते करते यहाँ पर 4 से भी ज्यादा हो जाती है और सभी को आपस में पता चल जाता है कि सभी माली को पाना चाहती हैं, यानी कि मैसेटो को पाना चाहती हैं। तभी रात हो जाती है और रात में फादर और मैसेटो आमने सामने बैठे हैं। मैसेटो फादर को बताता है कि यहाँ की नन्स तो बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयानक है। उन्होंने तो मेरे साथ वो किया जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फादर को लग रहा था कि शायद ये सारी नन्स उसे टॉर्चर कर रही हैं, बट असल में वो किसी और बारे में बात कर रहा था। अब फिर से एक और सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं सभी नन्स को जो एक फैसला करती हैं कि उसे चर्च के अंदर बुलाया जाए। अब मैसेटो चर्च के अंदर अलेक्जेंड्रा से मिलने के लिए आता है। अलेक्जेंड्रा उसे अपने बेड के नीचे छिपा देती है क्योंकि वहां पर ओल्ड नन आ जाती है। एक एक करके यहाँ पर बहुत सारी नन्स आ जाती हैं और अलेक्जेंड्रा से बातें कर रही होती है और इतनी देर तक कम से कम वह 1 से 2 घंटा बेड के नीचे ही छिपा रहता है। जब सब चले जाते हैं तो मैसेटो बाहर निकल कर तेजी से भागता है। फिर दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है गनवेरा
चर्च से सभी नन से आकर बातें करती है और कहती है सभी सिस्टर यहाँ की पागल हो चुकी है, किसी भी हालत में हमें मैसेटो को इस चर्च से निकालना होगा। और नन कहती है कि नहीं, हम मैसेटो को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि उसने कोई भी गलती नहीं की है और वो चर्च का सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से संभालता है, लेकिन फिर भी उन्हें मैसेटो को इस चर्च से बाहर रखना होगा। तभी एक फरमान निकाला जाता है कि अब कोई भी नन मैसेटो को चर्च के अंदर लेकर नहीं आएगी। तो सभी नन मैसेटो से मिलने चर्च के बाहर ही जाने लगती हैं। एक दिन हम देखते हैं कि गैनवेरा मैसेटो से मिलने के लिए आती है और एलेक्जेंड्रा पहले से ही उसके रूम में छिपी हुई थी। गैनवेरा मैसेटो और एलेक्जेंड्रा को एक साथ देखती है और कहती है तुम भी। तभी यहाँ पर एक और नन आती है जिसका एडमिशन हाल ही में कॉन्वेंट में हुआ था। वो भी इसके साथ वो सब करना चाहती थी, लेकिन तभी वो उसे छुरी लगाकर किडनैप कर लेती है और कहती है अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। सबसे पहले वो उसे किडनैप करती है और जंगल में लेकर जाती है। एलेक्जेंड्रा और गैनवेरा मैसेटो को बचाने के लिए जंगल में जाती है क्योंकि वह मैसेटो से प्यार करती थी, लेकिन मैसेटो को हमें दिखाया जाता है एक पत्थर से बांध दिया जाता है और वहां पर सभी नन्स मिलकर एक आग जलाकर अच्छे तरीके से डांस कर रही थी, बिल्कुल बंजारे टाइप का। और वो इस मैसेटो की बलि चढ़ाने वाली थी, इस मैसेटो को जान से मारने वाली थी। लेकिन एलेक्जेंड्रा गैनवेरा से कहती है कि कुछ भी करके हमें मैसेटो को बचाना होगा। लेकिन इसी समारोह में बहुत ही अच्छे तरीके से गैनवेरा जाकर कूद जाती है और मैसेटो को हाथों खोल कर उससे कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ। अब मैसेटो बहुत ही होशियारी से भाग जाता है, लेकिन गैनवेरा भाग कर चर्च वापस आती है और आकर फादर से बातचीत करती है और कहती है मैसेटो को वो सब जलाकर मारने वाली थी। यहाँ के जो सबसे बड़े फादर होते हैं वह सभी नन्स को बुलाते हैं। यहाँ पर जितनी नन्स होती हैं अब उन्हें ही चर्च में रहने का परमिशन मिलता है और बाकी को यहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन बड़े फादर गैनवेरा को डांटते हैं और कहते हैं रात में तुम जंगल में क्या कर रही थी। गैनवेरा सब कुछ सच सच बता देती है। यह सुनने के बाद यहाँ के जो सबसे बड़े फादर थे वह सभी को बहुत डांट लगाते हैं और यहाँ के मेन फादर को भी डांटते हैं, साथ ही ओल्ड नन को भी डांटते हैं क्योंकि उनके अफेयर के बारे में भी उन्हें पता चल जाता है। अब फादर को बहुत कुछ खरी खोटी सुननी पड़ती है, इसलिए फादर फैसला करता है जब उन्हें एक दूसरे से प्यार है ही तो क्यों चर्च में रहे, क्यों ना इस चर्च से बाहर निकला जाए। इसलिए ओल्ड नन और फादर फैसला करते हैं कि वो चर्च को छोड़ देंगे। यहाँ की बाकी जो स्टूडेंट होती हैं वो भी फैसला करती हैं कि वो धीमे धीमे चर्च से कम हो जाएंगी और चर्च को हमेशा के लिए छोड़ देंगी। बट क्योंकि उनके पास रहने के लिए दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें मजबूरी में भी यहीं रहना पड़ता। मैसेटो को जैसे ही चर्च से बाहर निकाला जाता है और वह जंगल को पार करके दूसरी ओर आता है तो उस जमींदार के सारे सिपाही इसे घेर कर पकड़ लेते हैं और इसे कारागार में डाल देते हैं। अब कारागार के बाहर दो सिपाही खड़े हुए थे और राजा इसे दूसरे दिन फांसी देने वाला था। रात का समय होता है, सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं गैनवेरा और एलेक्जेंड्रा को। वो फैसला करती है कि वो अपने प्यार को बचाएंगी क्योंकि मैसेटो को और कोई बाहर निकालने वाला नहीं आने वाला था। वो मैसेटो को बाहर निकालकर उसकी जगह कारागार के अंदर एक बहुत ही बड़ा टेडी रख देती है, जिसकी वजह से कैदियों को जहाँ के जितने भी जेलर होते हैं उनको लगता है कि शायद वहां पर अभी भी मैसेटो बैठा हुआ है, बट असल में मैसेटो वहां से कब का भाग चुका। लास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब फादर और ओल्ड नन ने भी चर्च को छोड़ दिया होता है। वो भी दोनों एक साथ हो जाते हैं और हमेशा के लिए चर्च को त्याग देते हैं। मैसेटो भी आजाद था, गैनवेरा एलेक्जेंड्रा भी आजाद थी। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं बनाना चाहिए, जो वो बनना चाहता है वो स्वयं ही हासिल कर लेगा। इसी के साथ यह स्टोरी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसे लगे स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।